Let's start this beautiful day with a beautiful prayer. Good morning, everyone. आप अपने हाथ को अपने हार्ट पे भी रख सकते हो, नमस्ते पे भी रख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। आज हम इस जादुई यात्रा के अंतिम चैप्टर पर हैं। रुक कर याद करते हैं उन सभी आशीर्वादों को, उन सभी चमत्कारों को, उन सभी कृपाओं को जो हमारे जीवन को रोशन करते हैं और सबको भर भर के शुक्राने देते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के उपहार के लिए जो प्रतिदिन मुझे मिलता जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, इस सांस के लिए जो मुझे जीवित रखती है, जो शुक्रानों से भरती जा रही है प्रतिदिन। धन्यवाद प्रभु, इस धड़कन के लिए जो निरंतर चलती रहती है, मुझे जीवित होने का एहसास कराती है, मेरे दिल को कृतज्ञता से सरोबोर कर देती है। धन्यवाद मेरे शरीर के हर अंग के लिए जो मुझे स्वस्थ और सक्षम बनाए रखता है। धन्यवाद मेरी हर कोशिकाएं के लिए, हर तंत्र के लिए जो मिलकर मुझे जीवन का दान देती है। धन्यवाद उस घर के लिए प्यारे प्रभु जो मुझे सुरक्षा, छत और शांति प्रदान करता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु उस बिस्तर के लिए जो मुझे आराम और विश्राम देता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु उस भोजन के लिए जो मुझे पोषण देता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु स्वच्छ जल के लिए, उन वस्त्रों के लिए, उन सभी आवश्यकताओं के लिए जो मुझे प्रतिदिन प्राप्त हो रही हैं आपकी कृपा से और मेरे जीवन को आसान बना रही हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे परिवार के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, प्यार दिया, मेरी देखभाल करी और मेरा साथ दिया। धन्यवाद प्यारे प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे जीवन को मुस्कान और आनंद से भर दिया। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जीवन का दान दिया, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं लोगों के जीवन में फर्क डाल सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे शिक्षकों का, मेरे गुरुओं का जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने मेरे लिए अज्ञान के अंधकार से मिटाकर ज्ञान की रोशनी जलाई। धन्यवाद उन सारी पुस्तकों का जिनसे मुझे ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए, चाहे वो सुखद थे या चुनौतीपूर्ण थे, जिन्होंने मुझे सिखाया और जीवन में मुझे निखारा और मजबूत बनाया। धन्यवाद प्यारे प्रभु सूर्य के लिए जो प्रतिदिन उदित होता है और मुझे बताता है कि अंधकार भी एक दिन डूब जाएगा और तू भी उस इसी प्रकार उदित होगी एक दिन। धन्यवाद उन तारों के लिए जो रात्रि में चमकते हैं। धन्यवाद उस वायु के लिए जो मुझे स्पर्श करती है और बताती है कि और कृतज्ञता करनी है और शुक्राने करने हैं प्रभु के। धन्यवाद धरती माँ के लिए जो मुझे संभालती है, सहारा देती है, जिनके ऊपर मैं दिन भर उनकी प्यारी गोद में बैठी रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ। धन्यवाद वृक्षों का, फूलों का, नदियों का, पशु पक्षियों का, प्रकृति का हर स्वरूप के लिए। धन्यवाद उस धन के लिए जो मेरे जीवन में आया, उन अवसरों के लिए जो मेरे द्वार खोलते हैं। धन्यवाद उन अनदेखे चमत्कारों के लिए जो मेरी और पहले से आ रहे हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे मन का जो सोच सकता है,
समझ सकता है और सपने देख सकता है। धन्यवाद मेरी भावनाओं का, जो मुझे संवेदनशील, करुणामयी और कृतज्ञ व्यक्ति बनाती है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरी आत्मा का, जो मुझे हमेशा प्रकाश और मार्गदर्शन देती है। आज मैं प्यारे प्रभु संकल्प करती हूँ कि इस जादू को जो मैंने इन 28 दिनों में सीखा है उसे हमेशा याद रखूंगी। हर उस छोटी चीज को जो आपने मुझे आशीर्वाद के स्वरूप में दी है, मैं उसे हमेशा अपने जीवन में पकड़ के चलूंगी। धन्यवाद प्यारे प्रभु मेरे अतीत का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरे वर्तमान का जो एक पवित्र उपहार है, और मेरे भविष्य का जो पहले से ही प्रेम, समृद्धि, कृतज्ञता, आनंदता से भरा हुआ है। धन्यवाद प्यारे प्रभु आपका, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर इन 28 दिन में यहाँ तक पहुंचाया, सारी असाइनमेंट्स कराई, सब कुछ मेरे हित में कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Amazing, amazing. Very touching and heartfelt prayer. Thank you so much. इतनी अमेजिंग प्रेयर करने के लिए। और आज की ये प्रेयर हमें मतलब एक फॉर्मेट के जैसे मिलन जी ने दी है, जिससे हम जादू को हमेशा अपनी लाइफ में याद रख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द थैंक ब्यूटीफुल यू, प्रेयर एंड योर इमोशंस एंड द वर्ड्स एंड द फीलिंग्स, एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच दिया जी आपका, क्योंकि आपने ही मुझे ना प्रेयर्स में बहुत गाइड करा है और मोटिवेट करा है, तो सबसे ज्यादा थैंक यू आपका नो, इसके इट लिए। वॉज लाइक जब हम करते हैं ना तो हमें पता है कि हमने बनाई है और हम कर रहे हैं, तो बिफोर सेल्फ वी नो। बट आज जो सरप्राइज के जैसे आपका मिला ना, मतलब आई डिडंट नो कि आप इतना अच्छा प्रेयर करोगे, तो वो इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। और दिन की शुरुआत इतने अच्छे सरप्राइज के साथ करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज का चैप्टर है रिमेम्बर द मैजिक। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू नो कि कल किसने किसने अपने साथ जुड़ाव महसूस किया, मैजिक मिरर की प्रैक्टिस की, मजा आया, मिरर छोड़ने का ही दिल नहीं हो रहा था। कौन कौन बताना चाहेगा? लगता है सभी अपने अंदर ही जुड़े हुए हैं, अभी तक यहाँ कोई जुड़ ही नहीं पा रहा है। नहीं, मैजिक का वो प्रैक्टिस तो किया ही था, मिरर वाला अच्छा लगा। लिख के भी किया थोड़ा, अच्छा लगा। कल हम लोग का व्रत था एक्चुअली, तो ओके, थोड़ा सा कुछ नया फील हुआ, डिफरेंट फील हुआ, आप मजा सभी से आया? समझ थामना, अगर मेरे वजह से कभी आप लोगों का कुछ दिल दुखा हो मेरी जी जी। वजह से, तो मन क्रम वचन काया से आप सभी से अभी इच्छा तक तो भी। नहीं दुखा था, लेकिन अभी आप ऐसे बोल के दुखा रहे हो, मत दुखाओ जी। नहीं, नहीं, जो आप जाने बहुत अनजाने में अगर कुछ बहुत हो गया हो तो धन्यवादी। यहाँ जरूरत ही नहीं है, मतलब अच्छा हम नहीं सब निकला। एक है, हम सब जुड़े हुए हैं। और हर्टिंग वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ हर हर रोज एनर्जी रेस करने आते हैं, तो यहाँ तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इवन वी वांट टू से सॉरी, आज थोड़ा हम सेशन को टेक्निकल एरर के कारण हाँ, थोड़ा लेट स्टार्ट ये कर पाए। बातों के लिए, दिल से वचनों से तो अच्छा इट्स अच्छा अच्छा। ओके, वी नो अभी हम बहुत रेस्पॉन्स। बट कभी कभी जैसे आज लेट हो गया थोड़ा सा, ओपनिंग में थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो यस मिलन जी प्लीज। तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। आप लोगों में क्या बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म, तो वो हम भी बोलते हैं। नमस्कार मिच्छामि दुक्कडम। जी, यस, थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ तो हम थैंक यू बोलना सीख रहे हैं, इतना हाँ, प्यार मिलता है, इतनी खुशियां मिलती है, इतनी अबंडेंस में पॉजिटिव चीजें मिलती है ना, कि हम थैंक यू ही थैंक यू बोले जा रहे हैं। सॉरी की तो जगह यहाँ है ही नहीं। बट फिर भी अगर किसी के मन में है तो थैंक यू, वो भी एक्सेप्टेड। थैंक यू। अगर हम सॉरी फील करके किसी के लिए थैंक यू लिख रहे हैं ना, तो बल्कि बहुत ज्यादा क्लियरिटी से आपका दिल से थैंक यू भी निकल रहा है। ये बात मैंने मतलब जो जा चुके हैं ना उनके लिए फील कर रही हूँ। मेरे पापा ससुर जी जा चुके हैं, बट लिखते टाइम में ना, आज जब मैं लिख रही थी खमा थामना करके लिख रही हूँ, तो और अच्छा फीलिंग आ रहा है लिखने में। थैंक यू। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मतलब फील कर सकती हूँ, क्योंकि सच जानबूझ के में। मैंने नहीं किया था, मगर हो सकता है अनजाने में मुझसे कुछ भूल नहीं हो नहीं, गई हो। अभी जो हील योर लाइफ वाला प्रोग्राम आ रहा है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि ग्रेटिट्यूड तो हम कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी वो फीलिंग्स नहीं आती है। तो वो क्यों? क्योंकि फॉरगिवनेस बाकी है।
क्या हम्म। पता मैंने मुंह पे नहीं बोला हो, पर मेरे विचारों में क्या पता मैंने कर दिया हो, क्या पता। इतने विचार तो आते हैं, मैं हर किसी का तो हिसाब नहीं लेके बैठी हूँ, पर परमात्मा तो ले रहा है ना, तो मैं क्यों मतलब इस ट्रांजिशन को और बढ़ाऊं। ये सिर्फ इस जन्म से रिलेट नहीं होता है, हाँ, किसी भी पास्ट जन्म कर। में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में, जैसे जो भी, तो पूरा चीज के लिए ये फॉरगिवनेस मांगा जाता है। यस, कभी कभी बोला जाता है ना, किसी का होना भी भारी होता है। कोई आता है और हम वहां से खिसक जाते हैं, है ना। किसी किसी का होना पना, किसी किसी का मैं पना भी नहीं सुहाता। तो वो क्या है, वो बहुत बड़ा, बहुत वास्ट टॉपिक है जो अभी हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। आज ग्रेटिट्यूड्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थैंक यू धन्यवाद। मैं स्क्रीन शेयर करूँ दिया जी? जी। आप रीड कर रहे हो ना कि मैं हाँ कर रही जी, आई एम रीडिंग। हूँ? थोड़ा मेरे बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, वो बहुत डिस्टर्बिंग नहीं है क्योंकि गणेश रखा हुआ है तो वो म्यूजिक है। इट्स ओके। साउंड डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? दिया जी, चैट पे क्वेश्चन है साक्षी जी का, नेक्स्ट क्लास कब से है मैम? ये नेक्स्ट क्लास हमारी हील योर लाइफ, हम ओरिएंटेशन लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट को। वो फ्री वेबिनार है और एवरीवन इज वेलकम। सभी को ये ओपन इनविटेशन है कि हम जो प्रोग्राम अभी करने वाले हैं उसमें हम पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और क्लास शुरू होगी 10th से। इसका लिंक ग्रुप में ऑलरेडी हमने मतलब पोस्टर तो डाला हुआ है, लिंक आ जाएगी ग्रुप में। 1 September वी विल शेयर, Yes. और थर्टी कितने फर्स्ट टाइम नाइट। का प्रोग्राम रख रहे हैं आप दिया ये? ये 4 to 5:30 होगा प्रोग्राम। हम्म, अभी टाइम मतलब अभी क्लासेस टाइमिंग भी। श्योर नहीं है। 3 times वी डिसाइडेड, नहीं 7 to नहीं, 8:30 AM नहीं या नहीं, टू 10 to ओरिएंटेशन। 11:30। मिलन जी, ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन 4 to 5। मॉर्निंग का ही कर लो ना ओरिएंटेशन भी। वी विल डू 2 to 3 ओरिएंटेशन, तो एक हम मॉर्निंग में भी रख लेंगे। एंड ड्यूरेशन क्या रहेगा इस प्रोग्राम का? इसका मैक्सिमम 3 months जाएगा, हम्म, मिनिमम 2.5 months। चलो क्लास टाइमिंग्स आप बताना, लेट्स सी। यस यस, उसका हम पूरा वो टॉपिक ही अलग है, उसको अलग से डिस्कस करते हैं। चलिए, Day 28, रिमेम्बर द मैजिक आ गया जी। आज का लास्ट पड़ाव, फाइनल वर्डिक्ट। बहुत प्यारी सी मूनलाइट दिख रही है। और मूनलाइट है ना, रोशनी अपना रास्ता खुद बना लेती है, उसे किसी की जरूरत नहीं होती। जहां रोशनी है ना, तो रास्ते खुद ब खुद प्रकट होने लग जाते हैं, मेरे सामने आने लग जाते हैं। आप देखो कितनी सिल्वर लाइनिंग दिख रही है मूनलाइट की, है ना। अगर मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड्स की रोशनी, मैंने अभी तक जो प्रैक्टिसेस की हैं Day 1 से लेके Day 27 तक, तो इतनी तो रोशनी मैंने जमा कर ली है कि अब मेरे आगे का रास्ता मैं खुद ही बना लूंगी उस रोशनी से। कितनी बार हम देखते हैं ना, सन भी कभी कभी सनराइज होता है और सामने तालाब या कोई वाटर बॉडी है, तो उसमें भी एक गोल्डन लाइट नजर आती है। मून जब सेट होता है या राइज होता है, तब भी वहां पे ये लाइट नजर आती है, और ये इतनी ब्यूटीफुल होती है ना कि इसके पास हम मतलब हमारे सारे रास्ते, अगर मेरी लाइट भी मेरे रिफ्लेक्शन में मैं देख पाऊं। जो लास्ट प्रैक्टिस हमने की मिरर वाली, उसमें हमने क्या देखा, अपना ही रिफ्लेक्शन देखा ना। और उस मेरे रिफ्लेक्शन में जो मेरी रोशनी है, वहीं अंदर से ही मेरे रास्ते खुलेंगे। बाहर कोई मेरे को हेल्प करने नहीं आएगा, कोई गाइड करने नहीं आएगा, बाहर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैंने ग्रैटिट्यूड दे करके इतनी सारी ग्रैटिट्यूड की रोशनी जमा कर ली, और जब मैं खुद से जुड़ने लग गई थ्रू मिरर प्रैक्टिस, तो उस रिफ्लेक्शन में मेरे को मेरी जिंदगी के सारे रास्ते पता चल जाएंगे। और मैं बहुत प्रॉपरली उस डायरेक्शन में मूव कर पाऊंगी, अपने असली पर्पस को, जो बोलते हैं ना परम सत्य, उस तक मैं पहुंच पाऊंगी। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इस नोट पे वो आज ये एंड करने वाली है। सारी बुक का निचोड़ बोलते हैं ना, वो ये चैप्टर है। मतलब बोलते हैं ना कि द चिली ऑन द टॉप, वैसे वाला चैप्टर है। पेरी ऑन द केक, वो हाईलाइट है ये पूरी बुक का।
तो इसको बिल्कुल फोकस होके देखेंगे और समझेंगे कि आखिर वो बोलना क्या चाह रही है हमको। इतना तो ग्रेटिट्यूड सिखा दिया हर एरिया में, अब उसका करना क्या है। जी मिलन जी। मैं इसमें कुछ ऐड करूं? इट्स बिल्कुल। लाइक ना, जो ये मूनलाइट दिख रही है ना, वैसे आज उसने क्या बोला, जादू को याद रखना। तो याद रखने में भी मुझे मेरा ब्रेन हेल्प करता है, ये और अभी जो आगे ब्रेन, आएगा मिलन जी। जो ब्रेन है अभी वो इस मून लाइट से कनेक्टेड है। मतलब जैसे वो शांत और स्थिर हो, मतलब बिल्कुल शांत होती है ना मून लाइट, हम जैसे भी देखते हैं तो कितनी अंदर तक शांत आ जाती है। तो जैसे ये मून लाइट जा रही है ना इसके अंदर, वैसे ही मैं इस जादू को हमेशा याद रखूंगी ना, तो मेरे रास्ते भी अपने आप, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, बंद रहते हैं, तो वैसे ही मेरा ब्रेन मुझे अपने रास्तों की ओर आगे तक लेके जाएगा। जस्ट आई वॉन्ट टू एड दिस। नहीं नहीं, यस यस बिल्कुल जी। जो आप बता रहे हो वो मैं मतलब ब्रेन इज मेंट फॉर इमोशनल, हम्म। राइट। वाटर इज ऑल्सो मेंट फॉर इमोशंस, बहता इमोशंस। जाता है इमोशंस फीलिंग्स। So that the thing with magic, you have got to know it's still here, all around us, or it just stay invisible for you. Charles Dayland, B. 1951, writer and Celtic folk musician. तो ब्यूटीफुल ना। ये जादू हमेशा ही मेरे साथ था, ये मेरे अंदर ही है, ये रोशनी। मेरे अक्स को मालूम है सब कुछ, मेरे अंदर वाले को पूरा जादू मालूम है कैसे मैं अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकती हूँ। बट ये होते हुए भी मैं क्यों इतनी दुखी हो रही हूँ, क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ, क्यों इतने सारे ब्रेकडाउन्स क्रिएट करके रखे हैं? क्योंकि अभी तक मैं उसको जान नहीं पाई हूँ, देख नहीं पाई हूँ, मेरे लिए वो इनविजिबल है। मैं नहीं उसको। आपने कितने लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी है ना हनुमान जी की? हनुमान जी को बोलते हैं ना कि इतना पावर है, अष्ट सिद्धि वो सब हासिल है उनके पास, इतना पावर था। वो बड़े से बड़े पहाड़ों को उठा सकते थे, सूरज को निकल सकते थे। बचपन में उन्होंने सूरज को निगल लिया, उनके पास इतना पावर था। तब जाके उनकी माँ ने कहा कि उनको ये श्राप दिया कि आप सब अपना जादू भूल जाओगे, नहीं तो इतने छोटे बच्चे ने इतने बड़े सूरज को उगल दिया और सारी दुनिया में अंधेरा हो गया। सारे देवी देवता उनके पास आ गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तब जाके वो सूरज को उन्होंने वापस निकाला। तो जिस जिस मतलब देवता को इतना पावर है कि वो सारी सृष्टि के सिस्टम को ही हिला सकता है, तो अभी तो वो बिल्कुल छोटा सा है और न जाने वो और कितना उत्पात मचाएगा। तो अंजनी माता ने उन्हें बोला कि अभी से आप सारा कुछ भूल जाओगे, लेकिन जिस दिन आपको इसकी सच में जरूरत होगी ना, तभी ये जादू आपको याद आ जाएंगे। तो जादू उनके साथ था, हमेशा से था, लेकिन कभी वो यूज नहीं कर पाए। बट फिर राम जी ने उनको याद दिलाया कि ये जादू आपके भीतर है, आप कर सकते हो। आप पूरे समुद्र को इतना जल्दी पार करके जा सकते हो उड़ के। आप अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते हो। फायर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप अपनी पूंछ से पूरी लंका जला सकते हो। आप पूरे पूरे पहाड़ को उठा के ला सकते हो। तो ये क्या है, ये सब जादू उनके साथ थे, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थे जब तक उनको याद नहीं दिलाया गया। तो मैं भी वैसे ही भूली हूँ, मैं भी खुद उस परमात्मा का अंश हूँ, मेरे अंदर भी वो पावर है, वो एनर्जीज है जो क्रिएट कर सकती है मेरी लाइफ में जादू। मेरे जितने भी ब्रेकडाउन्स है ना, मैं उनको सब बहुत इजीली सॉर्ट आउट करने के लिए बिल्कुल सक्षम हूँ। मुझे बनाया ही वैसे गया है, मुझे डिजाइन ही वैसे गया है। भगवान ने अपनी सारी पावर, उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा वो है ना बिल्कुल वैसा ही, जो वो कर सकता है ना वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन उसने क्या किया, एक ट्रिक डाल दिया, भूल भूल गई मैं। उसने बोला तुझे याद नहीं रहेगा, तुझे उसे याद करना पड़ेगा। कैसे याद करूंगी? जब मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिखूंगी। ग्रेटिट्यूड लिखते 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 मेरे अंदर के पावर्स धीरे धीरे मुझे पता चलने लग जाएंगे। ग्रेटिट्यूड लिखकर, फिर अपने रिफ्लेक्शन में जुड़कर, अपने अंदर वाले से, उस असीमित सोर्स से जुड़कर, मैं उन सारे पावर्स को फिर से जान जाऊंगी, फिर से वो मेरे साथ विजिबल हो जाएंगे और तब मेरी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। जी मिलन जी, आप ऐड कीजिए। ये आपने बिल्कुल सही ऐड कर ही दिया था। बस वही है कि अब जो दुनिया है ना, वो चेतन लोगों के लिए है, जो चेतना के अंदर है, जो कॉन्शियस है, प्रेजेंट में है। पास्ट फ्यूचर में रहूंगी तो जादू मुझे कभी नहीं दिखेगा। अगर मैं इसी समय अगर जो काम कर रही हूँ ना, उसी के प्रति
बोलते हैं ना, सतर्क हूँ, फोकस्ड हूँ, तो वो जादू मुझे मिल ही जाएगा। नहीं तो मेरे लिए हमेशा से वो बोलते हैं ना, इनविजिबल हो जाएगा। बस मुझे याद रखना है, अगर मैंने जिस दिन छोड़ दिया ना इसको, तो ये वापस से मेरे लिए गायब हो जाएगा। जैसे हनुमान जी के लिए हो गया था उनकी मम्मी के डांटने से। तो बस वही है, कोई कुछ भी बोले, बस मुझे इस जादू पे विश्वास रखना और रखना है कि नहीं, ये सदैव के लिए था, है और रहेगा मेरे लिए। तो किसी के लिए क्या होगा नहीं पता, बट मेरे लिए वो हमेशा रहेगा जादू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessing, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life, no matter what your desires are now or what desires you will have in the future. This magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. हाँ, तो ये बोल रही है कि जितनी भी प्रैक्टिसेस अभी तक आपने की है ना, आपने मैजिकल क्यू कर लिया, मैजिकल मिरर कर लिया, आपने हेल्थ को ग्रेटिट्यूड दे दिए, अपने मनी को दे दिया, रिलेशनशिप को दे दिया, आपने सारा दिन वर्क्स लाइक मैजिक कर लिया, काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर लिया, रॉक प्रैक्टिस भी कर लिया। बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वो सारी प्रैक्टिसेस को मैं याद कर पाऊंगी तभी तो मैं वो कर पाऊंगी ना। अगर मैं सचमुच सचमुच देख पाऊंगी कि मेरे पास कितनी सारी नियामतें हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल हो सकती हूँ, तभी तो वो सारी प्रैक्टिसेस मैं कर पाऊंगी ना। अगर मेरे को लग रहा है कि यार सारा अंधेरा ही अंधेरा है, सारी डार्कनेस है, कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकूं, मैं कोई नियामत ढूंढ ही ना पाऊं, तो मेरे लिए एक भी प्रैक्टिस काम की नहीं रहेगी। अगर मैं सोचने लग जाऊं कि यार ठीक है ना, इसमें भी मुझे क्या ही मिल रहा है, तो ये बोल रही है वो वहां से चालू हो रहा है कि तुम सच में अपने दिल में सोचो कि कितना कुछ मिला हुआ है। कि किसी दिन अगर पावर नहीं होता तो मैं थैंकफुल होती हूँ कि यार थैंकफुल कि फैन आ गया, लाइट आ गई, करंट है, मैं मीटिंग कर पा रही हूँ। लेकिन क्या सच में जब वो रहता है पावर तब मैं उसको याद कर पाती हूँ, तब मैं थैंकफुल हो पाती हूँ? जब नहीं है तो मैं उसके लिए थैंकफुल हो रही हूँ। बट जब वो है तब क्या उसको एक्नॉलेज कर पा रही हूँ कि आपके होने से ही मेरी लाइफ इजी है? जैसे अभी मैं अपनी लाइफ में देखूं तो कितनी सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, बड़े प्यार से बोलते हैं सारे काम निपटा के बैठो, आप अपनी मीटिंग करो क्योंकि उससे कुछ अच्छा हो रहा है आपके लिए। तो वो एक सपोर्ट है। कुक आ जा रहा है अभी खाना बना के, नहीं तो इस टाइम पे मैं बहुत बिजी हो जाती, सेशन मिलन जी और समिता जी को लेना पड़ता और मैं कुछ नहीं कर पाती। बट थैंकफुल कि वो आ पा रहा है, वो कर पा रहा है, मुझे फ्रीनेस मिल रही है, वो टाइम मिल रहा है। मेरी हेल्थ मुझे अलाउ कर रही है बैठने के लिए, इतनी देर मैं बैठ पा रही हूँ। मेरे पास इतनी अच्छी इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, जूम मीटिंग मैं यूज कर पा रही हूँ, इतना अच्छा सहयोग मिला है, सभी लोग जुड़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के लिए क्या मैं थैंकफुल हूँ? क्या मैं इनको रोज याद कर पा रही हूँ कि मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड दिया है? और ये क्यों बोल रही है करने के लिए? क्योंकि जब जब मैं जिस जिस जगह फोकस डालती हूँ, अपनी एनर्जी डालती हूँ ना, कि सचमुच में आपके लिए, मैंने अगर इस बॉटल को बोला ना मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आप मुझे पानी पिला रहे हो, तो वो बॉटल भी मुझे देने के लिए रेडी हो जाती है कुछ ना कुछ। यहाँ अगर मैंने कुछ पॉजिटिव एनर्जी डाली है ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होके मेरे अंदर आने वाली है वो। अगर आप किसी भगवान के लिए थैंकफुल हो रहे हो ना कि भगवान जी आप मुझे इतना कुछ दे रहे हो, तो भगवान भी तैयार हो जाता है कि इसकी लाइफ में मैं कुछ मैजिक कर दूं, इसको मैं वापस वो मैजिक ट्रांसफर कर दूं। जितना, क्यों ये अबंडेंस क्रिएट हो रही है ग्रेटिट्यूड से, क्यों सब कुछ बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये एनर्जी आप जितनी यूनिवर्स में भेजोगे ना, वो वापस मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में मैजिक्स करने आ जाएगी। तो क्या मैं वो कर पा रही हूँ? मैं देख पा रही हूँ, मैं अपनी एनर्जीज को फोकस कर पा रही हूँ कि वाकई वाकई अगर आज देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो क्या मुझे दिख रही है ये नियामतें कि मेरे बैठने के लिए भी कितनी चीजें मेरे सही मतलब मेरे सपोर्ट में है, कितनी चीजों का मैं हेल्प लेकर के यहाँ बैठ पा रही हूँ। और हर दिन आपको कुछ नया दिखेगा। ये इतनी यूनिक प्रैक्टिस है ना, इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ना, कि हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है, हर दिन कुछ नया होता रहता है मैजिक्स होने के लिए। जैसे अभी रिसेंट मैं बताऊं,
तो कल हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो उस कुक ने अपने ब्रदर को बुला लिया, ठीक है। और उसका ब्रदर काम वाम करके जाने लग गया। जब वो खाना हम सर्व कर रहे थे तो वो जा रहा था, और पापा यही बैठे थे। पापा इतनी देर रूम में बैठे थे, बट वो आए खाना खाने और बैठे। तो वो जा ही रहा था ना, तो पापा ने उनको बोला ये लड़की कौन है। और हम सब जोर से हंस दिए। लाइक वो बॉय था और उसने हेयर बैंड लगाया हुआ था, उसके बाल ऐसे स्ट्रेट ऐसे होते हैं ना, तो पीछे से वो, और लड़कियां तो जीन्स पहनती है तो सारी टाइट जीन्स और टी शर्ट जैसी पहना हुआ था उसने। तो पापा पीछे से उसको देख रहे थे और उनको लगा ये लड़की है, तो उन्होंने बोला ये लड़की कहाँ से आ गई कि मतलब कुक के साथ। तो पूछ रहे ये लड़की कौन है। और जहां उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ना, हम सब भी था के मार मार के हंसने लग गए। वो लड़का इतना मतलब वो शाय हो रहा था। तो बोला ये मेरा छोटा भाई है पापा, आप इसको लड़की बोल रहे हो। और माहौल बन गया। तो क्या मैं आज उस बात के लिए थैंकफुल हो सकती हूँ कि हम कितना अच्छे से हंसे, कितना अच्छा खुश रह सके हम उस चीज के लिए। मैं देखूं ना, हर रोज कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा, बट क्या मैं उसको एक्नॉलेज कर पाती हूँ। कितनी सारी चीजें है ना जो एड ऑन कर देती है मेरी लाइफ में। किसी ने कुछ जोक बोल दिया, किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, कुछ अच्छा हो गया, है ना। कितना एक्नॉलेज कर रही हूँ, रोज रोज कितना याद रख पा रही हूँ उस चीज को। उसको सोच के मैं कितना खुश फील कर पा रही हूँ। सारा कुछ यही है। हर रोज आपको नया नया मिलेगा, हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा मैजिक दिख जाएगा लाइफ में। कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में। ये मतलब है ना, सीख जाना इज नॉट इनफ। हम सीख गए ग्रेटिट्यूड करना, इट इज नॉट इनफ। हर रोज हमें ढूंढना है अपनी लाइफ में, कंटिन्यूटी में उसको प्रैक्टिस में लाना है। कंटिन्यूटी में देखते रहना है कि अब क्या जादू हो रहा है, अब कहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, अब किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। देर आर थाउजेंड्स रीजंस जो आप रिमेम्बर कर सकते हो उस मैजिक को। ये बोल रही है ना, इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है। कल 24 घंटे में इतनी सारी मैजिक्स हुई रहेंगी ना आपके साथ। जैसे आज सुबह सुबह किसी का मैसेज आया ना ग्रुप पे, कि कोई एक बात थी जो अच्छी लग गई, तो सुबह सुबह मैसेज पढ़ा और फेस पे इतनी अच्छी स्माइल आ गई। तो क्या मैं सचमुच थैंकफुल हूँ कि लोग रिकॉर्डिंग देख करके भी कुछ सीख पा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ बेटर ले पा रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। क्या मैं ढूंढ पा रही हूँ कि मैं इस चीज का हिस्सा बन सकी, मैं समझ सकी, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लाई कर पा रही हूँ। बहुत सारे मौके आते हैं, सुबह से रात तक के ना इतने मौके आएंगे, सारा दिन फिनिश हो जाएगा लेकिन आपके शुक्राने नहीं रुकेंगे। आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएगी अगर आप कल के लिए ही देखोगे तो। और मेरे पीछे तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। न जाने कितनी चीजें ऐसी अच्छी हो चुकी हैं जिनको मैंने ध्यान भी नहीं दिया, भूलती जा रही हूँ। हर उस चीज को राज याद, आज का दिन है, याद कर करके, उस मैजिक को रिमेम्बर कर करके, अपनी प्रैक्टिसेस को और स्ट्रॉन्ग करते हुए और स्ट्रॉन्ग फीलिंग में लाना है और खुश हो जाना है। ताकि जो अभी मैं गुड फीलिंग्स अपने लिए क्रिएट कर रही हूँ ना, वो मेरा फ्यूचर बनाएंगे और मेरे सारे सपनों को, मेरी सारी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। ये रीड जी आप करूं? कुछ ऐड करो मिलन जी, आपके पॉइंट्स बहुत यूनिक होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी। मुझे तो बस यही लगता है ना कि जैसे हर इंसान यूनिक होता है, हर दिन यूनिक होता है। अगर आप किसी को फोन नंबर पे भी डायल कर रहे हो ना, अगर एक नंबर हटा दो ना तो वो नंबर भी यूनिक हो जाता है। वाह। तो उसी प्रकार अगर मैं अपने दिन में भी देखूंगी ना एक आधी यूनिकनेस, तो क्या एक क्या, इतने सारे भंडारे भरे हुए होंगे। वो कैसे अरे करना है वो भी रौंडापन सिखाएगी हमें। यस। बट मैं बस उस यूनिकनेस को पकड़ के चल लूं। और ये वाह जादू सो। मुझे मेरे सपनों तक भी ले जा सकता है ना, कितनी बड़ी बात है। सिर्फ मेरे को पुरानी नियामतें याद करनी है जो मेरे से एक दिन पहले हुई है, वाह। और मेरे सपने मेरे पास आ जाएंगे। क्योंकि पास्ट को जब मैं बोलते हैं ना, अगर मैंने पास्ट को कर लिया ना तो मेरे आंसर्स तो सारे फ्यूचर के पास्ट में ही छुपे हुए हैं। तो बस पास्ट के शुक्राने कर लिए तो फ्यूचर के लिए रास्ता, गेटवे, डोर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। वो चाहती तो ये प्रैक्टिस डे 2 पे, डे 3 पे क्यों नहीं थी काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद। वो तो सिखा चुकी थी ना डे 0 पे ही थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोल लो आपका जीवन बदल जाएगा। बट जैसे 9 शक्तियां होती है नवरात्रि में भी, वैसे इसने हमको 28 हमको भी दिया है। कि हमारी 28 शक्तियां हैं, किस समय कौन सा यूज करना है ना वो मेरे पे डिपेंड करता है। कि मेरे उस समय अगर मेरे को रिलेशन में है तो मैं वो प्रैक्टिसेस कर लूँ, हेल्थ में है तो ये कर लूँ, इट्स ऑल। मतलब ये बुक भी वैसे ही डिजाइन हुई है।
और रिमेम्बर द मैजिक भी आज इसके लिए आया है कि अब मैं सीख चुकी हूँ मेरे प्रेजेंट पास्ट सब फ्यूचर सबके शुक्राने करना, और अब मैं बहुत इजीली इसको जादू को याद रख पाऊंगी। The easiest way to remember the blessing of yesterday is to start by remembering the beginning of the day. When you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessing, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. जी दिया जी। यस। तो ये क्या बोल रही है कि जैसे आपको मैजिक जो याद करना है ना, तो वो काम सुबह से ही चालू कर दोगे आप। सुबह उठते ही याद करेंगे कि कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, उसके पहले मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। अपने दिमाग में मैं सोचूंगी कि कौन सी ऐसी चीज थी जो मेरे लाइफ में खुशी लेकर आ गई। ये जो मैजिक होगा ना, ये होगा ग्रेटिट्यूड से। जब मैं सोचूंगी मेरी हेल्थ अच्छी थी, मेरे रिलेशनशिप्स कल बहुत अच्छे थे, मेरे कैरियर में कुछ अच्छा हुआ, मेरे ड्रीम्स के लिए मैं कुछ कर पाई। जब मैं उस चीजों के बारे में सोचने लग जाऊंगी और अच्छा फील करने लग जाऊंगी, तो मैं और रिचनेस लेकर आ जाऊंगी अपने रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, करियर में। और मैं और उसको फुलफिलिंग बना दूंगी और ज्यादा मजा आने लग जाएगा उन चीजों में। मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो ये 28 दिन की जर्नी है ना, उसमें मैं ये एक नेचुरल वे में सीख रही हूँ कि कैसे इस मैजिक को मैं उसको अपने लाइफ का पार्ट बना दूं। क्योंकि मैं सुबह से लेके रात तक थैंकफुल रहूंगी उन सारी चीजों के लिए जो कल मेरे साथ हुई है। नेक्स्ट डे फिर ये चीज चालू हो जाएगी। ऐसे करके हर दिन बढ़ता जाएगा, ये हर दिन मेरा जादू बढ़ता जाएगा, हर दिन मेरी लाइफ में और ज्यादा मैजिक्स में अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो जैसे इसने बोली कि आप सोचो कौन कौन से बड़े इवेंट्स हुए आपके साथ कल, क्या हुआ, खाना अच्छा खाया। अच्छा कल उसने, मतलब कल हमने रात में, मतलब जैसे मैं अपनी बात करूं अभी, जैसे मैं सोचना चाहूं कल के लिए, तो सुबह से लेकर रात तक देखो कितना अच्छा अच्छा खाना खाया। वाह, सुबह नाश्ते में पोहे मिल गए, दिन को इतना अच्छा ये राजमा चावल खा लिया, और रात को पूरन पोली मिल गई। यार कभी खाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम खाई, इतनी अच्छी बनी, इतनी टेस्टी बनी, इतना अच्छे से खाया। क्या मैं रिकलेक्ट कर पा रही हूँ कि कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड मैंने खाया, कितना अच्छे से उसको एंजॉय करके खा पाई। या फिर कल मैं देखूं, कल मैंने ड्रेस कितनी अच्छी पहनी थी, सारा दिन मैंने साफ कपड़े पहने हुए थे जो कितना मेरे को गुड फीलिंग में लेकर आ रहे थे। मैं बार बार रेडी हो पाई, अच्छे से बैठ पाई, कितने अच्छे फैमिली मोमेंट्स स्पेंड किए, कितनी अच्छी अच्छी बातें की, कितना खुश रहे। फिर ठीक है, थोड़ा बाहर भी घूम के आ गए, यार बाइक चलाने आ जाती है, बाइक चला पा रही हूँ। क्या मैं उस चीज को रिकलेक्ट करके आज थैंकफुल हो सकती हूँ? तो सुबह से लेके रात तक मैंने जो कुछ भी किया ना, अच्छा ठीक है, मतलब एक बात और याद आ रही है कि जैसे बेटी को स्कूल से लाने का काम रहता है, कल कर नहीं पा रही थी, लेकिन इतनी फैसिलिटी है यार, रैपिडो है, ऑटो बुक हो जाती है ऑनलाइन में, वो बुक हो गई, वो सेफली घर पहुंच गई, और मेरा इतना टाइम सेव मतलब बच गया, और सब कुछ स्मूथली हो रहा है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। क्या मैं सचमुच उस रैपिडो सर्विस के लिए थैंकफुल हूँ? क्या मैं उस ऑटो के लिए थैंकफुल हूँ जिससे वो आ पाई और मेरा टाइम बचा और सारा कुछ इतना आसानी से हो सका? तो मैं देखूँ ना अपने बैग में जाकर के कितनी सारी छोटी 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 चीजें होती है लाइंड अप, और अगर मैं एक शुक्राना गाती हूँ ना, तो लड़ी लग जाती है, लड़ी लग जाती है यार, ये भी तो था, वो भी तो था, डीपर 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 कितना जा सकती हूँ मैं अंदर में। कि अगर उस ऑटो के पास पेट्रोल के पैसे थे, वो पेट्रोल भरा पाया, वो इतना अच्छा इंसान था जो सेफली लेकर आ पाया। अगर वो पूरन पोली बनी तो मेरे पास उसके सब आइटम्स अवेलेबल थे, वो कितने अच्छे से बन पाई, कितना अच्छे से उसमें टेस्ट आ पाया, हम सब खा पाए, वो बराबर बन गया। मेरे पास कितने सारे रीजंस है ना खुश होने के लिए, उसको थैंकफुल होने के लिए। तो वो ही बता रही है कि आप हर रोज अब ये प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, हर रोज हमको स्कैन करना है अपने पिछले दिन को, और हर जगह से मुझे ब्लेसिंग्स निकालना है। तो वो जैसे ना, बोलते हैं ना, जैसे मैं अपने माइंड को थोड़ा शेकअप करूंगी ना कि अच्छा बता कल क्या हुआ था, क्या हुआ था, जैसे हम सरफ डालते हैं पानी में कपड़े भिगाने टाइम, तो ऐसे हिलाते हैं ना, तो बबल्स ऊपर आ जाते हैं। वैसे ही मेरी मेमोरी में वो बबल्स आ जाएंगे, मुझे ग्रेटिट्यूड याद कराने के लिए वो ब्लेसिंग्स बाहर आ जाएंगी। अच्छा ये भी तो अच्छा हुआ था, ये भी तो अच्छा हुआ था, ऐसे वो बुलबुले ऊपर आ जाएंगे।
और मैं देख पाऊंगी अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में कि अच्छा ये भी मेरे साथ अच्छा होता है, इसके लिए तो थैंकफुलनेस दी नहीं, उसके लिए तो थैंकफुलनेस दी नहीं। तो ये कर रही हूँ, मैं पूरा दिन में मैजिक को याद कर रही हूँ, और वो ही मैजिक्स मेरा फ्यूचर बनाते जा रहे हैं। ठीक भी आपने जो बबल वाली बात की ना, सरफ वाली, तो उसने एक चीज और की कि एफर्टलेस होना चाहिए। मुझे फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि यार याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। जैसे आप सरफ डालते हो तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से हम हिलाते हैं ना, तो वैसे ही बस मेरी माइंड को मुझे बस इफर्टलेसली करनी है वो सारी चीजें। एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है, अपने आप याद अच्छा, आएंगी। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, जैसे ये जो हम मंथन करेंगे ना अपने दिमाग में कि कल क्या हुआ था, क्या हुआ था, तो हो सकता है कुछ बुरा भी हुआ हो। जो ऐसी नेगेटिव चीज है, किसी ने शायद पापा की डांट खा ली हो, किसी को मतलब थोड़ा सा कहीं कुछ धक्का लग गया हो, या हो सकता है किसी ने किसी का पैसे का थोड़ा सा नुकसान हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव चीजें भी होती है। बट मुझे उसे याद नहीं रखना है, मुझे ये देखना है क्या मैं उसको भूल पा रही हूँ। मुझे याद रखना है बस जादू, क्योंकि वो ही मैं बढ़ाना चाहती हूँ ना। जो हो रहा है ना अभी मेरे साथ, अगर नेगेटिव, तो मेरे पास की कंप्लेंट है जो मेरे पास आई है, उसे मुझे इग्नोर करते हुए, पूरे दिन को स्कैन करते हुए, खाली अच्छे वाले बबल्स को लेना है। जो वो नेगेटिव वाला जो भी याद आ रहा है ना, दैट मीन्स वो कचरा है, उसे उठा उठा के फेंक दूं, साइड में रख दूं। उसकी तरफ मैं फोकस नहीं डालूंगी, ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। और कल के चैप्टर में फिर वो फ्यूचर वाली बात करेगी। तो इट्स सो ब्यूटीफुली डिजाइन ना, वो बिल्कुल बराबर टेक्निक बता रही है। और मतलब ये तो वो ऐसे बता रही है कि हर दिन में आप नया नया यूनिक यूनिक खोज पाओगे। मैं तो देख पा रही हूँ कि हम मैजिक बुक भी बार बार कर रहे हैं ना, कितनी बार आशमीन मैम के साथ मैजिक बुक करी है, एनी के साथ सुनी है पूरी मैजिक बुक, अब हम खुद भी कर रहे हैं। तो जितनी बार हम सुनते हैं ना, उतनी बार डिफरेंटली ओपन अप हो रही है ये। सोचो, बुक तो एक ही है, वर्ड्स तो एक ही है, लेकिन हर बार ही अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, हर बार ही लेवल अप अलग तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि मेरे अंदर का जो वो जो है ना परमात्मा, वो नित्य नया है, मेरे अंदर वो फ्रेशनेस है। मैं जितनी बार उसको पढ़ूंगी ना, अलग वे से अलग फ्रेशनेस आएगी, अलग मेरे ऊपर ओपनिंग अप होगी। हर किसी के साथ ये होगा। आप जितनी बार भी इसको पढ़ोगे ना, ऐसे लगेगा आज तो ये नया लग रहा है, आज तो कुछ डिफरेंट लग रहा है, आज तो कुछ इसमें से अच्छा लिया। वो सबके साथ होगा। जी रचना जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, उन्होंने चैट पे डाला है। तो पूछना चाह रही हूँ कि जो भी अगर किसी के साथ नेगेटिविटी हो ही सकता है, लाइफ है, तो उसको हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि ये हमारे शायद अच्छे के लिए हो रहा है, छोटी चीज कम में यस, टल गई। यस। अभी तो हमने सीख लिया है ना कि नेगेटिविटी में भी हम ग्रेटिट्यूड देंगे। अगर कुछ, अभी जैसे चलो इसके ऊपर मैं बता देती हूँ, जैसे अभी सर्जरी हो रही है, एक नहीं एक के ऊपर दूसरी भी फ्री में आ गई। होनी मम्मी की थी, पापा स्लिप हो गए, अभी पापा की भी सर्जरी। अब मैं उसमें से क्या क्या अच्छा देख सकती हूँ? मैं उसमें अगर यही देखूँ यार सर्जरी हो रही है, अभी तो मेरे 2 महीने मतलब इसी चीजों में जाएंगे, डॉक्टर, दवाइयाँ, सेवा, ये। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको डिफरेंटली कैसे देख सकती हूँ? इतना अच्छा डॉक्टर मिला है ना रचना जी, इतना अच्छा डॉक्टर। वो बार बार बोलते हो आप मेरी मम्मी हो, आप मेरी मम्मी हो, मैं आपकी जो सर्जरी करूंगा ना, मैं ऐसे करूंगा जैसे मैं खुद की मम्मी की कर रहा हूँ। और आपकी सर्जरी है ना, मैं संडे को रखूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री रहूंगा। तो मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके रखूंगा आपका, मैं बहुत, मतलब ये सब बातें वहां से निकल रही। तो क्या मैं थैंकफुल हूँ कि वो डॉक्टर कितना अच्छा मिला है, और वो कितना अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर रहा है एक एक चीज। कोई धोखा नहीं, मतलब कोई छुपाना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा है, ऐसा करूंगा, ये है। इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, क्या तो 5 स्टार ट्रीटमेंट है। क्या मैं सच में वो थैंकफुलनेस दे पा रही हूँ? अच्छा, पापा का सर्जरी हुई, सेकेंड डे से वो बाथरूम खुद ब खुद जाने लग गए। नो नीड की उनको कुछ, मतलब वो आप ठीक बिलीव है। कर सकते हो, ये बहुत बड़ी सर्जरी है, मैं खुद हैरान हो हाँ। रही हूँ। क्या मैं सोच पा रही हूँ ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस गो थ्रू करना है अगर थैंकफुलनेस है ना। और पापा को देख करके, अभी कोई गेस्ट मिलने आया था, तो वो उनको बोल रहे थे ऐसे लग रहा है आप स्पा से होकर आए हो, आपका फेस कितना ग्लो कर रहा है, आप कितने फ्रेश लग रहे हो। तो ही वॉज स्माइलिंग, बोले ये भी निकल जाएगा। तो आई वॉज सो थैंकफुल कि उनके अंदर भी ये वाइब्रेशन थैंकफुलनेस वाले हैं। मैं, आ गए हैं। क्या हम सब देख पा रहे हैं? मैं तो ये अपना बता रही हूँ,
और आई थिंक सभी के लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट वो देख पा रहे होंगे। अगर मैं अभी सबको बोलूँ ना कि आप अपने वीडियोस और ऑन करके बताओ कि कल की लाइफ में क्या, सभी बहुत खुशी से बता पाएंगे कि यार ये नेगेटिव था लेकिन इसमें ये चीजें बहुत पॉजिटिव हो गई। होगा कि नहीं? कितनी सारी चीजें हमको ब्लेसिंग्स हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, बट आज इस चैप्टर के थ्रू हमको वो ओपन अप हो रहा है कि नहीं। अगर अभी मैं मिलन जी को बोलूँ ना, मिलन जी आधा घंटा बता देंगी कि यार ये भी अच्छा हुआ था, वो भी अच्छा हुआ था, कल वो मार्केट गई थी, वहां पे ऐसा हो गया वैसा हो गया। सबकी लाइफ अलग पेस पे अलग जगह से चल रही है, लेकिन सबके पास ब्लेसिंग्स बराबर मिल रही है। क्या मैं उनको देख पा रही हूँ? चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो ना। परसों नरसों किसी की शेयरिंग आई थी, आई डोंट थिंक मुझे याद है कहाँ पे, बट किसी ने शेयरिंग किया। यस, सुबह के सेशन में किसी की शेयरिंग आई थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल कि उनके पास लोन थे, बहुत बड़े वाले लोन। दैट मीन्स ऐसा लग रहा था लाइफ इज ओवर, कैसे रीपे करेंगे इतना बड़ा कर्जा। और उनका वो सॉर्ट आउट हो गया। बस उन्होंने ये सोचा कि मुझे नोट में थैंक यू लिखना है, कि वो हो चुका है। उन्होंने शिद्दत से 15-20 दिन थैंक यू लिखा। पता है मैजिक कैसे हुआ? फादर इन लॉ ने आके सारा क्लियर कर दिया, बिना पूछे बिना मांगे। ये क्या है? मैजिक ही तो है ना। हाँ। कैसे आएगा वो आपके पास? उनको ये भी आइडिया नहीं थी कि फादर इन लॉ पे कर सकते हैं, उनके पास इतना है। बट कहाँ से वो चीजें वो बोलती है पूरा पे हो गया, मैं बिल्कुल बर्डन फ्री हो गई हूँ। बस मैंने थैंक यू लिखा, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया कि ये कैसे होगा। आपके पास जरिए बनते जाएंगे। वो ब्रिजिंग का काम वो करेगा। वो जो पहले दिन हमने गोल्डन ब्रिज का काम देखा था ना, स्वर्णिम धागा गोल्डन ब्रिज, मेरा एक दिल से निकला हुआ थैंक यू ना, यूनिवर्स में कहाँ से कहाँ ब्रिज बनाएगा ना। लोग मेरी हेल्प करने के लिए उस पर चढ़ के आ जाएंगे, मेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। तू बोल क्या चाहती है, बोल तू, बस थैंक यू लिख। ऐसे ना सारी सृष्टि है ना चुटकियों पे नाचेगी मेरी। ये होता है ये दिल से थैंक यू बोलूं, याद रखूं कि कहाँ कहाँ थैंक यू बोल सकती हूँ। हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरा थैंक यू कहीं नहीं रुके, कहीं नहीं रुके। अगर कोई गाली भी देके जा रहा है ना तो थैंक यू, मुझे अपनी मिस्टेक्स का पता चला। कोई प्यार कर रहा है ना तो थैंक तो यू, है मैं इस विकी। काबिल बन सकी कि कोई मुझे प्यार कर रहा है। कोई नफरत कर रहा है ना तो थैंक यू, अभी भी पता चल रहा है काम बात बाकी है, या मेरी नेगेटिविटी वहां जा रही है, मैं वहां फॉरगिवनेस दूं। हर जगह मैं थैंकफुल हो सकती हूँ, हर जगह। यही तो सिखा रही है बुक, और हम सीख गए हैं। आज वो बोलेगी लास्ट में एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन करेगी, सब तैयार रहना। लास्ट वर्ड्स जो है ना इस चैप्टर के, इतने ब्यूटीफुल है। आप लोग अभी देखना, आप लोगों के लिए वो क्या वरदान, क्या ब्लेसिंग दे रही है। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a solution, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? इतने सारे तरीके ऊपर लेके जाएंगे, इतने सारे तरीके वो बता रही है कि हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़े। बस ये क्वेश्चंस पूछते जाओ। आप बार बार अपने आप को रिकॉल करो, ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी रखो। बिफोर फिनिशिंग द ग्रेटिट्यूड रॉक प्रैक्टिस ना, आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि कल के लिए क्या क्या मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ। क्या मेरे पास कोई अच्छा न्यूज आया? हाँ बिल्कुल आया, बहुत सारे न्यूज आए। याद करो कौन कौन से न्यूज आए, सभी लोग याद करो कितने अच्छे अच्छे न्यूज आए।
कहीं से कोई अच्छी खबर आई, अच्छी खबर मतलब क्या, मैं कुछ ऐसा स्पेशल वाला नहीं ढूंढने लग जाऊंगी कि मेरे पास करोड़ रुपए आ रहे हैं या मेरा नया घर आ रहा है, पैसे नहीं। नॉर्मल सी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लग जाओ। यार किसी का फोन आया, कोई घर पे आ रहा है, मेरे कुक का ही फोन आ गया मैं आ रहा हूँ, मेरी मेट का ही फोन आ गया मैं आ रही हूँ। वहीं वहीं ढूंढू ना, जो ब्लेसिंग अभी दिख रही है वहीं वहीं जाओ। मिलन जी का फोन आ गया, हमने बैठ के डिस्कस किया, बहुत अच्छे से प्लानिंग की, बहुत अच्छे से चीजें सक्सेसफुली होने लग गई। गुड न्यूज है, ग्रेट न्यूज है, ये एक स्टेप मेरे फ्यूचर की तरफ मुझे लेके जा रही है। मेरी बेटी एंजॉय करने गई, वाह गुड न्यूज है, वो बराबर टाइम पे आ रही है, वो फोन करके बोली मम्मा मैं बराबर पहुंच जाऊंगी। ये भी गुड न्यूज है ना, सिंपल सिंपल चीजें। डिड यू मैजिकली रिसीव और अकम्प्लिश एनी वन ऑफ, कोई एक छोटी सी डिजायर पूरी हुई? हाँ हुई। जो मैं खाना चाहती थी शायद वो मैं कल खा पाई। मैंने कभी पानी पूरी खा ली, गोलगप्पे खा ली, मैंने सनफ्लावर देख लिया, किसी ने बताया था यहाँ पे। छोटी छोटी चीजें, वो भी तो मेरा ड्रीम था ना, छोटा ही ड्रीम था। मेरा चप्पल टूट गया था, मैंने चप्पल ले ली। मेरे पास नया हैंडबैग आ गया, मैं जूस पी सकी। छोटी छोटी चीजें, ये भी तो मेरे ड्रीम्स है ना। मैं देखूं हर रोज कुछ ना कुछ नया होगा मेरे साथ। कहीं से पैसा मिला, हाँ हस्बैंड देते हैं, कभी कोई खर्ची दे जाता है, कभी कहीं से शगुन मिल जाता है। स्पेशल फील किया, यस मिरर वर्क करके बहुत स्पेशल फील किया। अपने आप से कनेक्शन फील किया, हैप्पी फील किया। वाह, किसी फ्रेंड से फोन आया, हाँ किसी का बर्थडे था उसको विश किया, इतना मजा आया उसको विश करने में। कितना मजा आया, कितने दिनों से उससे बात नहीं हुई थी, बहुत खुशियों वाली बातें हुई। क्या बहुत मैग्निफिशेंटली वेल कुछ हो सका? बिल्कुल हुआ जी, पूरा दिन शांति से गुजरा, बहुत पीसफुल था, बहुत आनंद से थी, पूरा दिन रिलैक्स मूड में थी। मैग्निफिशेंट आउटकम ही तो है पूरे दिन का। क्या कॉम्प्लीमेंट मिला, सुबह सुबह मिल गया, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, हस्बैंड के थ्रू, मदर इन लॉ के थ्रू, हर जगह से मिल रहा है। वाह, एप्रिसिएशन मिल रही है, खुद ही अपने आप को एप्रिसिएशन कर लेते हैं। कितने सारे प्रोजेक्ट्स, हर हर चीज में देखो ना, हर चीज में देखो ना। अगर आप खाना भी बना रहे हो तो बोलो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। आज का मेरा प्रोजेक्ट, अपने आप को कभी डाउन में नहीं लेके जाना है। जहां हूँ जो कर रही हूँ ना, कोई केक बनाता है, कोई कुछ करता है तो उसके लिए प्रोजेक्ट ही हो गया ना। वाओ, आज का प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हुआ, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे उनको केक के ऊपर। कल कोई प्रज्यूषण का बता रहा था, तो उनका वो प्रोजेक्ट फिनिश हो गया ना, जो वो 6 दिन से प्रज्यूषण कर रहे थे, उनका बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। वो आके शेयरिंग कर रहे थे, आज लास्ट दिन था मंदिर का, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से सारी पूजा पाठ की, सारा कुछ अब फेवरेट खा सकेंगे, सारा कुछ कर सकेंगे। इतने खुश खुश थे। ढूंढना मुझे है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ है। कितने सारे मैजिक्स है ना, अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे ना यही सेशन खत्म नहीं होगा, पूरा दिन चलता ही जाएगा। Remember the magic and list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words thank you. आगे रीड करूं? ठीक, आप इसको एक्सप्लेन कर दो। ओके, तो रोंडा बन अब हमें कह रही है कि जो भी मेरे जीवन के अंदर अभी दिया जी ने बताई कितनी सारी ब्लेसिंग्स हो सकती है ना, बस उनको आज मुझे बैठना है, याद करना है और लिखते जाना है। ये कोई छोटी और बड़ी चीज के बारे में नहीं है कि वो चाहे इतनी सी हो कि मुझे ना मेरी पसंद की किसी ने नेल पेंट ही मैं लेके आ गई बाजार से, जो मुझे इतने टाइम से नहीं मिल रहा था कलर, बट मिल गया। कोई हाँ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ये तो हम ह्यूमन बींग्स ने किसी चीज को छोटा बना दिया, अगर मेरा सपना बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। नो, यूनिवर्स के लिए साइज मैटर ही नहीं करता है। यस। उसके लिए आपकी भावनाएं मैटर करती है। आप उसके लिए भी कितने उतने ही शुक्रगुजार हो जब वो आपको मिली, जितना आपका बड़ा ड्रीम मिलता तो नहीं, आप जो आप करते हैं। बोल रहे हो नेल पेंट बनाने के लिए कितनी सारी चीजों की जरूरत हाँ। होती है। छोटी सी बॉटल बनाने के लिए कांच की जरूरत, उसके ढांचे की जरूरत, उसके अंदर जो केमिकल्स डलते हैं, उसका फेवरेट मेरा कलर, पिगमेंटेशन, उसकी वो हम्म। ब्रश के लिए ब्रश हम्म। ब्रिसल्स, उसके लिए प्लास्टिक की जरूरत होती है, फिर उसके बाद सेल्स में। अरे डीप डाउन में जाऊंगी तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम्म, मेरी पसंद की हर एक चीज। चीज। वाओ, अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल।
कि मिलन जी को उनका फेवरेट कलर मिल रहा है नील पेंट का। इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग, हम कितना इग्नोर करके बैठे हैं उसको। वाओ वाओ, सो सो अगर मेरे घर में बोलते हैं ना, कितनी बार दिया बत्ती के लिए भी अगर अगरबत्ती भी खत्म हो जाती है और घर से पापा ऑटोमेटिकली लेके आ जाते हैं, तो कितनी बड़ी नियामत है ना। वो अगरबत्ती बनाने के लिए उसकी प्रोसीजर अगर हम जानने जाएंगे ना, जो हाथ खुशबू रचते हैं, उस हाथ को अगर मैं देख के ना मतलब प्रणाम करने लग जाऊंगी, उनके जीवन के अंदर अगर मैं चली गई, तो क्या पता मेरी वो कृतज्ञता मैं उस अगरबत्ती के लिए दे रही हूँ कि भगवान मेरे घर में वो आ गई, उनके लिए लग जाए, उनके जीवन आबाद होने लग जाएंगे। मैं तो रोशन होंगी होंगी, मेरी रोशनी में वो लोग भी रोशन हो जाएंगे। और कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी ना लाइफ की, कि मैं प्रभु किसी के काम आ पाऊंगी, किसी के जीवन को रोशन कर पाऊंगी, किसी के जीवन में खुशियां ला पाऊंगी। तो यही सबसे बड़ा मेरा मतलब बोलता है ना, लाइफ का कितना बड़ा एक ब्लेसिंग हो जाएगी ये भी। और बस और मुझे हर इसमें एक के बस ये हम्म। बोल रहा है कि ऐसे आपको बहुत ज्यादा हम्म। ज्यादा बहुत डीप में लिस्ट नहीं बनानी है कि कम से कम 100 ब्लेसिंग्स ढूंढूं, कम से कम 200 दूं। वैसे नहीं, अगर आपको 10 भी मिल रही है ना, पूरा दिन आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हो। उसको नोटेट करना है, हर चीज को बार बार थैंक यू बोलना है। अगर एक छोटी सी भी ब्लेसिंग नजर आ रही है ना मुझे, ऐसे है कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मैं 10-15 चीजें ही ढूंढ पा रही हूँ कल के लिए, तो उनको ही मेरे को डीप डाउन में जाके बहुत सारी ब्लेसिंग्स, इट्स नॉट द नंबर ऑफ या साइज ऑफ ब्लेसिंग, इट्स अबाउट हाउ मेनी ब्लेसिंग्स यू फाइंड, कितना आप देख पा रहे हो, कितना उसके लिए फील कर पा रहे हो। तो वो है। क्या ये एक दिन पहले का होना चाहिए या 3-4 दिन पहले का भी हो सकता है? पूरे पास्ट का आप ले सकते हो, बट वो बोल रही है कि पूरे पिछले दिन को स्कैन करो पहले, क्योंकि अभी देखो हम प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं ना, तो पास्ट वाली कर रहे हैं सभी में, बट इस चैप्टर में वो मतलब प्राइमरीली बोल रही है अब आप सीख चुके हो जादू करना, तो हर दिन को मैजिकल बनाने के लिए पिछला वाला दिन आप देखते जाओ, तो मतलब इट विल बी इजी टू फाइंड आउट ना। बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास टाइम है और पीछे भी जा सकते हो, तो मतलब सोचने दो लग जाओ तीन ना। दिन 2-3 दिन तक का तो सोच ही सकते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। सोच सकते हो। और जरूरी नहीं है ना कि किसी दिन अगर 3-4 भी मिल रही हो तो बी ग्रेटफुल फॉर यस। देम, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे बहुत सारी मिलेगी। यस मनीषा जी, जो रॉक प्रैक्टिस है ना, उसमें हम रॉक के साथ सब बताते हैं कि मैं खुश हूं कि ये सब चीजें मेरे मेरे पास दी हुई है। आई एम ग्लैड कि मेरे आज है ना, आज का सेशन ओपन फॉर ऑल है ना, मिलन जी, कि इट इज प्राइवेट सेशन, फिर से वो असाइनमेंट वाला जिसमें हम सारी ऐसा। असाइनमेंट्स करने वाले हैं। आज का सेशन आई थिंक लास्ट सेशन है हमारे असाइनमेंट वाले का, जिसमें हम सारे असाइनमेंट सिखाएंगे कि करने कैसे हैं डे 1 से डे 30 तक। तो आई थिंक इट विल बी ओपन फॉर ऑल। मिलन जी यस, तो सभी लोग आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी प्रैक्टिस में क्या डिफरेंट है। मोर और लेस लेस सभी प्रैक्टिसेस इसीलिए है कि हमें थैंकफुल होना है और ग्रेटिट्यूड देना है, बट जरा जरा सा थोड़ा सा यूनिकनेस है, तो वो हम आज देख लेंगे, क्योंकि हमें क्या है ना, हर तरीके से ठोक पीट के वो थैंकफुल होना ही सिखा रही है। और आपके लाइफ में अगर इस पूरी बुक में से एक प्रैक्टिस को भी आपने पकड़, मैजिक रॉक ही खाली पकड़ लिया ना लाइफ लॉन्ग शिद्दत से कि मैं हर बार करूंगी, एक दिन भी गैप नहीं डालूंगी, तो भी बहुत सारे मैजिक्स होने लग जाएंगे। बट वही है कि इतनी प्रैक्टिस करूंगी तो इतने मैजिक होंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस करूंगी तो इतने सारे मैजिक होंगे, तो वो हमको डिसाइड करना है कि हम कितने मैजिक्स करने चाहते और मनीषा जी, आई थिंक जो आप मैजिक रॉक का बोल रहे हो ना, वो रोंडा बन ने इसलिए डिजाइन करी कि जैसे मॉर्निंग मेरी अच्छी हो रही है तो मैं रात को भी अच्छे अच्छे मूड में जाऊं ना। और ये रिमेम्बर द मैजिक ये चीज याद दिला रही है कि मेरे जीवन में ऑलरेडी इतनी सारी भगवान ने मुझे करके दी है। अब मैं उसे देख पा रही हूँ कि नहीं देख पा रही हूँ, कि अभी भी मैंने अपने ऊपर वही चश्मा लगा के बैठी हूँ कि नहीं भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं करते हो आप तो। अभी भी मैं उस चीज को महसूस कर पा रही हूँ, उनकी ग्रेस को, उनकी कृपा को। बस उसको याद करके मैं याद दिला रही हूँ कि भगवान हाँ मुझे याद है आपने मेरे साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है यस्टरडे। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list why you are grateful for each one.
There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. जी दिया जी। ठीक, एक जो अभी मनीषा जी का क्वेश्चन है ना, तो उससे मुझे एक ओपनिंग मिली है अभी अभी, कि जैसे मैजिक रॉक जो प्रैक्टिस मैं करती हूँ ना, तो वो मैं हर दिन कृतज्ञता में खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए करती हूँ। पर्पस ऑफ मैजिक रॉक है कि टू एंड द डे विथ ग्रेटिट्यूड। मैं ग्रेटफुल होकर सोऊंगी, तो वो प्रैक्टिस मैं उसलिए कर रही हूँ। और ये जो रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मैजिक को अपनी लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना है। मैं भूलना नहीं चाहती इसको, मैं लाइफ लॉन्ग इस मैजिक को अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ये मतलब है ना, मैजिक ऐसे नहीं है कि मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ और बस मैजिक हो गया खत्म। नहीं, ये वे ऑफ लाइफ है, मुझे हमेशा इसे याद रखना है। मैं थैंकफुल होना सीख तो गई, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं रिमेम्बर ही नहीं कर रही हूँ उस मैजिक को रोज रोज। तो ये आ करके ऐसे हो जाता है कि हर दिन अपने आप को एंगेज करना है इन 28 दिनों की प्रैक्टिसेस को। हर दिन अपने लाइफ में उसको इंक्लूड करती जाऊंगी। जैसे बताया ना, हनुमान जी भूल गए थे, तो मुझे वो भूलना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे वो मैजिक याद ही नहीं रहेगा, अगर वो मुझे ग्रेटिट्यूड याद ही नहीं रहेगा, तो मैं उससे मैजिक्स कैसे कर पाऊंगी। अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हो पाऊंगी, देख ही नहीं पाऊंगी चीजों में, तो मैं मैजिक्स कैसे क्रिएट कर पाऊंगी। और वो जो मैजिक रॉक है, वो मैं रात को सोने से पहले दिन को ग्रेटिट्यूड में एंड करना चाहती हूँ, इसलिए करती हूँ। तो होप आपको क्लियर है, मैसेज में बताएंगे मनीषा जी। इसको थोड़ा और डिटेल में भी बता सकते हैं, बट अभी हम इस चैप्टर के साथ ही जाएंगे। तो होप अगर सब क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको बाद में पर्सनली भी लेंगे। After the chapter we can discuss it more. यस, यस। ये मतलब है ना, प्रैक्टिस जो है ना, मुझे कंटिन्यूटी में करनी है। रिमेम्बर द मैजिक, मैं भूल जाती हूँ, थोड़े दिन तो मजे आ जाते हैं ग्रेटिट्यूड के, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और जब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ लिया क्या, जो दिख रहा है? हाँ, मैंने दोनों पैराग्राफ पढ़ दिए हैं। ओके, ओके। तो इसमें ना, इस मैजिक रॉक तो हम बोल के करते हैं, इसमें ये बोल रही है आप लिख के भी कर सकते हो, रिमेम्बर द मैजिक। बैठ जाओ आराम से शांति से और लिखते जाओ कि क्या क्या कल हुआ है। बट मैं इस प्रैक्टिस को है ना ओरली करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारी चीजें होती है ना, कि आप कितना ही लिख लोगे। पहले ही लिखने का काम हमको बहुत है, हम बहुत सारे ग्रेटिट्यूड वैसे ही लिख रहे हैं हर एरिया में। तो इसको मैं बोल के कर लेती हूँ। तो इसको आप कैसे करना है ना, कि जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है, अगर आप लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप माइंड में अपने जोर से उसको बोलो कि यार इतना मजा आया, कल तो पापा ने इतना हंसाया, वाओ, यार डॉक्टर इतना अच्छा मिला है, वाओ। उसको बार बार बोल के, बार बार बोल के, क्योंकि जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो मेरे थॉट्स बन रहे हैं। मेरे थॉट्स में मैं बार बार सोच रही हूँ, वो मेरी मेमोरी बन रहा है, उसको मैं रिमेम्बर कर पा रही हूँ। उस मेमोरी से ही मेरी फीलिंग्स जनरेट हो रही है, उससे ही मेरे मैजिक्स हो रहे हैं, वो मेरा बिलीफ बना रहा है ना। तो बस यही करना है, बार 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 मुझे याद दिलाना है अपने आप को, उस मैजिक को बार बार उसको बोलना है, सोचना है, उसको मेमोरी में लाना है, उसको फील करना है। जी। जी, एक और मैं पढ़ दूं? जी, ये पढ़ लिया है देयर इज क्या नो। आपने? हाँ जी। हाँ, तो फिर ठीक है, सब वो ही बता रही है कि हर सिंगल दिन मुझे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखना है, और अपने हार्ट को ओपन रखना है कि क्या क्या मेरे साथ ब्लेसिंग्स हो रही है मेरी लाइफ में। और ये तब भी मेरे लाइफ में अबेंडेंस आएगी जब मैं बार 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 ग्रेटफुल हो जाऊंगी। जी। जितना जितना हमारा ग्रेटिट्यूड नेचुरल होता जाता है ना, उतना उतना वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मतलब बोलते हैं ना, एक सिस्टम में अभी हमारा कंप्लेन सिस्टम है, तो वो एक नेचुरल और ऑटोमेटिक सिस्टम है। मतलब मैं कुछ गलती देखती हूँ और मेरे मुंह से निकल जाता है। तो जितना जितना मैं इसको प्रैक्टिस में लाऊंगी ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जहां मैं देखूंगी मेरा थैंक यू निकलने लग जाएगा। जब वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना, तब वो अबंडेंस क्रिएट कर पाता है, तब वो मैग्निशियंट हो जाता है मेरे लिए। तो उसको एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ बनाना है, कि नेचुरली, मतलब जहां देखूं मेरा थैंक यू निकल जाए, मेरे मुंह से कंप्लेंट ही नहीं निकले।
तो वो कैसे होगा जब बार 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 मैं याद रखूंगी, बार 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 डेलिबरेटली उसको याद करूंगी। वाह, अमेजिंग, कितनी अच्छी में दिया अमेजिंग जी है। हम करते ऐसे थे ना। बता रही है ना जैसे हमारे को है ना हम्म हाथ पकड़ के है ना स्वर्गों में लेके जा रही है वो। जी जी, मिलन जी बोलिए। मैं ही बोल रही थी कि जैसे स्टार्टिंग में बुक ने बोला था ना, जानबूझकर शुक्रिया बोलो, अब एंडिंग तक तो वो हमारा हो ही गया है। तो अब उसी ऑटोमेटिक हो गया है। प्रकार ऑटोमेटिक हो गया। उसने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जादू तब दिखेगा जब आपके आंख और कान खुले होंगे, और आज वापस उसने ये लाइन आखिरी चैप्टर में भी बोली है, अगर मेरी आंखें खुली रहेंगी तो मैं जादू को याद रख पाऊंगी, और याद रख पाऊंगी तो मेरे हृदय के अंदर और कृतज्ञता की भावना आएंगी, मिलन तो जी ये कैसे, ऑटोमेटिकली मैं समृद्ध हो जाऊंगी। हाँ मिलन जी ये कैसे है, जैसे मुझे बाइक तो मिल गई, मुझे कार तो मिल गई, मैंने ग्रेटिट्यूड दिया और मुझे वो मिल गई, लेकिन अब मुझे उसे चलाना ही नहीं आता, करूंगी क्या उसका? कुछ भी नहीं, मजा कैसे जीरो लूंगी यूज। जिंदगी का, उस हैप्पीनेस को, उस सेलिब्रेशन को मैं फील कैसे कर पाऊंगी? रोज रोज मैं प्रैक्टिस करूंगी ना चलाने की कार, कभी इधर जाएगी, कभी पतली गली से जाएगी, कभी वो हाइट पे जाएगी, कभी बम्प में जाएगी, कभी टर्न लूंगी, कभी यू टर्न लूंगी, कभी राउंड घुमाऊंगी, तब तो मुझे आएगा ना। हर जगह मेरा थैंक यू निकले, हर जगह वो मेरी प्रैक्टिस हो जाए, फिर इतना नेचुरल हो जाएगा ना कि गाना सुनते सुनते भी ड्राइव कर लूंगी, बात करते करते भी ड्राइव कर लूंगी, इजीली कहीं भी चली जाऊंगी। ऐसा उसको नेचुरल और ऑटोमेटिक बनाना है मेरे ग्रेटिट्यूड के प्रोसेस को। वाह। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. वापस से line baby Rhonda Byrne ने. Remember the magic? It was created for you. यस, जैसे मैं बोलूंगी ना कि मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ ना, तो वो मेरे लिए जॉय तो लेकर ही आएगी मेरी लाइफ में, बट वो एक बात की श्योरिटी और दे देगी कि कांस्टेंट फ्लो रहेगा उस जॉय का मेरी लाइफ में। अगर मैं रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस करूंगी ना, तो कॉन्स्टेंटली वो जॉय बढ़ती जाएगी, हर बार मैं जॉय फील करूंगी। अभी एक बार मैंने वो जॉय फील किया तो बस हो गया क्या? मुझे बार बार चाहिए ना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहूंगी, तो मुझे बार 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 उस मैजिक को रिमेम्बर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार खुश रहना चाहती हूँ, मैं बार बार सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो वो ही चीज है कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड है ना, उसको बहुत ज्यादा मिलता ही जाएगा, कंटिन्यूटी में मिलता जाएगा, और उसके पास अबेंडेंस आ जाएगी। और जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो वो भी नहीं रहेगा, वो जॉय भी खत्म हो जाएगा उसको। और फिर लास्ट में वो बोल रही है, याद रखो ये जो पूरा जादू है ना सृष्टि में, वो बस आप ही के लिए है, आपकी दुनिया मैजिकल होगी, आप उस मैजिक को फील कर पाओगे, आप उसका फायदा ले पाओगे। उसके लिए बस मुझे एक प्रैक्टिस चूज करनी है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, जिससे मैं अपनी दुनिया को बहुत जादुई बना लूंगी। और मैटर क्या कर रहा है? मेरी कंसिस्टेंसी, मुझे करते ही रहना है, करते ही रहना है। ये बोल रही है, देखो लास्ट लाइन में बोली ना, मेरी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए बस मैं ही क्रिएटर हूँ। अब मैं मैजिशियन बन गई हूँ, अब मेरी लाइफ को मैं मैजिकल बना सकती हूँ। पूरा घूम फिर के सारी बुक का निचोड़ इस एक लाइन में है। अगर मैं जादू को याद रखूंगी ना, तो मैं मैजिशियन हूँ, मेरी लाइफ जैसी मैं चाहती हूँ वैसी मैं क्रिएट कर लूंगी, मेरे लिए मैं एक गोल्डन लाइफ क्रिएट कर लूंगी, खुशियों वाली लाइफ। तो कौन कौन चाहता है कि वो, अभी हम है ना सर्टिफाइड मैजिशियंस बन चुके हैं इस बुक के बाद, और इस बुक के बाद हम मैजिशियंस बन चुके हैं, हम अपनी लाइफ को जैसे जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहे ले जा सकते। मिलन जी आप कुछ ऐड करोगे? बस वही है ना, इसने आखिरी में बोल ही दिया, जो कुछ भी हो रहा है आपके कारण हो रहा है, आपकी वजह से ही हो रहा है। इट्स लाइक बस यही याद रखूं कि जो मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, और मेरे लिए ही हो रही है वो चीज, बस इसी की तरह इसको पकड़ के अपनी लाइफ का सार बना लूं और आगे बढ़ती जाऊं। जादू अपने रास्ते अपने आप खोल देगा मेरे लिए, और मेरे लिए सारी जो डिजायर्स और ड्रीम्स है मेरे लिए ओपन अप हो जाएगी। Magic practice number 28. Remember the magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. You have returned to a T blessing over the course of the book.
वाह, हम सब अपने आप को बोलते हैं ना, हमने तो ज्यादा लिखी होगी, हमने तो बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी ली थी, तो 300 to 400 तो लिखी ली होगी। अपने आप को शाबाशी दो, और इस प्रैक्टिस को ना हमको लाइफ टाइम करना है, ताकि मेरे जीवन के अंदर ना उस प्रभु की नियामत, हमेशा उसकी ग्रेस को मैं याद दिलाती रहूं, और मेरा जीवन चमकता रहे एक तारे की तरह। Second, remember the magic by counting the blessing of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down the blessings of the day. Third, as you remember each one, simply say the magic word thank you for it in your mind. And fourth, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for. तो ये तो हमको दिया जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मुझे मेरे यस्टरडे में जाके देखना है कि क्या क्या मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। उसकी लिस्ट भी बना सकती हूँ मैं उसको। शॉर्ट है ना। हाँ जी बोलिए। जी आप बोलिए, बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इसको फिनिश कर। वही है, रौनक बन हमें यही बोल रही है कि मुझे हर एक के लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू कि मैं कल इतना अच्छा अच्छा खाना खा पाई। थैंक यू कि मेरे पास क्लोथ्स थे चूज करके पहनने के लिए। थैंक यू कि आप भगवान जी, कल गणेश जी हमारे घर में आए। तो आप कितनी सारी चीजों के लिए ले सकते हो ना, कि आपने कोई अच्छा इवेंट देखा होगा। थैंक यू कि कल मैंने चांदी की पालकी में गणेश जी को देखा, 1100 किलो, तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं क्या क्या रिमेम्बर कर पा रही हूँ। वहां पे भीड़ थी बट क्या हुआ, मेरे को तो फिर भी मजा आया वहां जाने के बाद। तो मैं अच्छाई देख रही हूँ कि बुराई देख रही हूँ, कैसे याद कर पा रही हूँ। मैं छोटी भी बना सकती हूँ, बड़ी भी बना सकती हूँ, कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊं कि मैंने पूरा, जैसे बोलते हैं ना हम नींबू को कब तक निचोड़ते हैं, जब तक उसकी आखिरी भी एक ड्रॉप नहीं निकल जाती है। वैसे ही मेरे को सेटिस्फाइड होना है कि मैंने यस्टरडे को पूरा स्कैन कर लिया है कि भगवान मैंने एक एक बूंद तक, आखिरी तक बूंद तक भी बता दी है कि मेरे को आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। ठीक है। वैसे कल मुझे करना है, मैं लाउड भी कर सकती हूँ और लिस्ट भी और बना सकती हूँ जी। और जो आपने सुबह प्रेयर पढ़ी बोली ना, अगर किसी को भी डाउट हो ना इस चैप्टर के बारे में, तो वो सुबह वाली प्रेयर को ही रिपीट कर लेना। उसमें ही हमारी सारी ब्लेसिंग्स आ गई है। इन्होंने जो प्रेयर आज बोली ना अपने कपड़ों के बारे में, फुट के बारे में, उसमें हमने सारा कुछ कवर किया है। उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा, तो उसमें ही सारा रिमेम्बर द मैजिक वाला चैप्टर आ जा रहा है जी। ये पढ़। Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. आई यस। थिंक ये तो तो सब डेली कर रहे होंगे। तो हम सभी कर रहे हैं। इन शॉर्ट इस चैप्टर को अगर 2 लाइन में फिनिश अप करना है, वाइंड अप करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये ग्रैटिट्यूड्स है ना, ये जो प्रैक्टिस है, ये टेम्पररी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। और जो मैं बोलती हूँ ना, रिमेम्बर द मैजिक, तो रिमेम्बर द मैजिक मेरे पास तब भी होगा, मेरी लाइफ तब भी मैजिकल होगी जब मैं रिमेम्बर द ग्रैटिट्यूड्स करूंगी। मैं जब अपने ग्रेटिट्यूड्स बराबर देती रहूंगी, उसको याद रखूंगी, तभी मेरे साथ मैजिक्स होते रहेंगे और मेरी लाइफ ट्रूली मैग्निफिशेंट, अबंडेंट और मैजिकल हो जाएगी। तो यहीं पे हर सिंगल दिन मुझे इस प्रैक्टिस को याद रखना है, इसको करते ही जाना है, बार बार ग्रेटिट्यूड्स को याद रखना है, बार बार थैंकफुल होना है, ताकि मेरी लाइफ को मैं और ज्यादा मैजिकल बना सकूं। तो यहाँ पे सारी बुक को वो एंड कर रही है और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रही है हम लोगों को, इतना बड़ा वरदान दिया है कि ग्रेटिट्यूड जब तक आपके साथ है ना, आप अश्योर्ड हो जाओ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे वो गोल्डन लाइन दिखा दी सुबह चैप्टर के बिगनिंग में ही, सिल्वर लाइन दिखा दी, तो वैसे ही मेरी वो रोशनी मेरे को हर वक्त सपोर्ट करेगी, हर वक्त मेरी लाइफ को बहुत अच्छा, अबंडेंट, हैप्पीनेस से भरा हुआ, जॉयफुल बना देगी। तो इस वरदान को हम अपने दिल में रखें, हमेशा उस जादू को याद रखें, हमेशा शुक्रानों को याद रखें। ये ही सारा वो जो नींबू का आखिरी बूंद है ना, वो यही है निचोड़, कि इसको हम हमेशा याद रखेंगे। मैं भूल जाऊंगी तो वापस ब्रेकडाउन्स की तरफ चले जाऊंगी, वापस बिलो द लाइन जाऊंगी, लेकिन याद रखूंगी कि तो हमेशा हाई वाइब्रेशंस में खुश खुश रहूंगी। तो यहाँ पे सारी बुक खत्म होती है और कल हम देखेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, इससे क्या होगा फ्यूचर में जब हम ये आपका सब कुछ जादुई अच्छे से भविष्य। करेंगे।
और ये जादू कभी खत्म नहीं होता, वो हम कल के चैप्टर्स में यस, जानेंगे। अभी रोंडा बर्न है ना, वो एस्ट्रोलॉजर बन के बता देगी कि अगर ये सब कर रहे हो ना तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही बता रही कि आपकी लाइफ में सब कुछ मैजिकल होगा, जो आप चाहते हो वैसा होगा, आप क्रिएट कर पाओगे। इतना क्योंकि बड़ा हम तो ब्लेसिंग, इतना बड़ा क्रिएटर हो ही वरदान गए कोई ना किसी दिया को जी। दे सकता है, बताओ? कोई किसी को ये उसने अपना, बता रही हूँ, पूरी जिंदगी का निचोड़ डाल के एक शस्त्र दे दिया है हमको, इतना एम्पावर कर दिया है ना इस चीज से कि जाओ अब अपनी जिंदगी में जो चाहते हो, जो बड़ा सपना देखना है देखो और पूरा करो। तुमके मैंने सारे रास्ते बता दी हूँ, सारा एम्पावरमेंट कर दिया उसने। अब मेरे ऊपर है कि मैं कितनी शिद्दत से उसको फॉलो कर रही हूँ, कितना अपनी लाइफ को मैजिकल बना रही हूँ। आई थिंक आज का वाह। चैप्टर सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट और क्वेरी हो यस, तो वी आर ओपन। एक सुकून के साथ, एक दिल में एक विश्वास के साथ कि अब मेरी जोत जल गई है ग्रेटिट्यूड वाली। इस जलते हुए दिए को संभाल के रखना है, हमेशा जलाते हुए रखना है। इसमें मैं ग्रेटिट्यूड्स का तेल डालती रहूंगी, हमेशा डालती रहूंगी। इसमें अपनी विश्वास की लौ को बड़ा करती रहूंगी, और मेरी लाइफ में उजाले ही उजाले होंगे, रोशनी ही रोशनी होगी, है ना? तो लौंडापन का तो आशीर्वाद है ही है, मिलन का और दिया का भी आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत और सारी जैसे मैजिक, अभी आपने बहुत जोत के लिए सारी बोला ना, मैजिकल्स जोत है से जोत कि जलाते चलो, आपकी प्रेम की गंगा जोत बहाते हमेशा चलो। जलती रहे। और लोगों को भी इस जोत के अंदर रोशन करो, और जाके बोलो कि मेरी लाइफ में ये हुआ है, तो आप लोग भी इस जोत का एक जरिया बन सको। यस। आपकी लाइफ तो और महकेगी अगर किसी और की बगिया महका दी आपने तो। और समिधा जी का भी बहुत बहुत योगदान है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उनका भी मतलब इतना इतना शुक्राना, इतने लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, इतने लोगों को इस जादू से जोड़ा है। तो वो आज और अभी है उनके नहीं, कारण ही लेकिन हम इस बुक के इनविजिबल अंदर आ रूप पाए हैं में, दिया जी। यस, इनविजिबल रूप में उनकी भी ब्लेसिंग्स, उनका भी सपोर्ट हमेशा हमारी लाइफ में रहेगा। हम सभी मिलकर के एक दूसरे को बढ़ने में साथ देंगे और हमेशा इस ग्रेटिट्यूड के दिए को जला के रखेंगे। थैंक यू। कल ऑफिशियली इसका हम एंड करेंगे, बट आज अभी कल तो हम हैं और आज का दोपहर वाला सेशन सभी के लिए है, क्योंकि आज हम बहुत कुछ एक स्पेशल चीज करने वाले हैं। हम डे 1 से लेकर के पूरा रिवीजन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में सारी एक्सरसाइजेस, जितना हम इसमें करवा पाए आप एक लोगों घंटे को में। बस ज्वाइन करना है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है। वी बोथ विल डू प्रैक्टिसेस एंड यू बोथ विल जस्ट टेक अ, समझ लो कि सीखना है, या एक बार एक्सपीरियंस करना कि करते कैसे हैं इसको। हम जैसे करते हैं हम वो सिखा पाएंगे। और एड ऑन किसी का कुछ अगर सजेशन होगा तो मोस्ट वेलकम। आप लोग प्लीज ग्रुप में अपने फीडबैक्स डालिएगा कि पूरा सेशन कैसा लगा, क्या क्या लर्निंग मिली। और अगर हमारे अंदर भी कुछ ऐसा दिखा हो कि कुछ कमी है, कुछ और इम्प्रूवमेंट की जगह बाकी है, तो प्लीज हमारे लिए हाँ, बिल्कुल अच्छे दिल से, खुले मन से सजेशंस दीजिए। We will accept it and we will work more hard and more will try to make ourselves better. Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank इसी के साथ आई थिंक हम दिया जी आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू मैम Thank फॉर इसकी ईच एंड। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी। हाँ, ये सेशन की तो है ही है ना। ये जो जो दिन में शेड्यूल टाइम क्या है? असाइनमेंट की रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी, जो पेड वाले हैं उनको ही मिलेगी। ये लाइव है, तो आज आप दोपहर में अगर ज्वाइन हो सके तो वो ही आपका चांस है, वहां आप सीख पाओगे। बट उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी, जो पेड में है बस ठीक उन्हीं को है। मिलेगी। तो तो मैम कितने बजे है कितने ये बजे है वो क्लास? ये हमारा 3 to 4 होता फोर। है, कभी कभी 4:15 तक चला जाता है सेशन। तो विल ट्राई कि 3 to 4 में हम उसको कवर अप कर लें। बट अगर आप ऑनलाइन में लाइव में ज्वाइन करोगे तो ही आप उसको देख पाओगे, क्योंकि जो वो पेड वाले हैं उनके पास तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, वो लोग 1 महीने मैम तक उस उसको समय यूज तो कर पाए। इस समय मैं वर्क पे होती हूँ, उस समय अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। चलो मैं क्या कोई बात नहीं। बोलूं? हाँ कोई बात नहीं मैम, ये मेरे को था कि चलो ये ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन उस समय मैं अवेलेबल नहीं हो पाती। मिलन जी, जैसा बोलूं मैं क्या बोलूं। तनु जी, हम आपको स्पेशली दे देंगे, एक दो दिन के लिए आपको प्राइवेट जैसा दे देंगे। आप एक्सेस कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिएगा उसको। मैं आपको प्राइवेट लिंक भेज दूंगी उसकी,
यूट्यूब का तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि फिर वो कंटिन्यूटी में रहेगा। मैं जूम का रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगी और वो फिर मैं उसका पासवर्ड चेंज कर दूंगी, तो एक ही बार आप उसको देख पाएंगे, एक्सेस ले पाएंगे। बिकॉज यू डोंट हैव दैट टाइम, तो मैं श्योरली आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जी थैंक क्या यू सो डिस्कस मच हुआ? मैम, थैंक यू सो मेरे मच। को नहीं पता बिकॉज मेरा कुछ मम्मी आ गई थी जी 2 मिनट। मैं बोल रही हूँ, हम जूम का जो हमारा रिकॉर्डिंग होता है ना, वो लिंक इनको दे देंगे और बाद में हम उसका पासवर्ड चेंज कर देंगे, सो दैट वन ओके टाइम शी कैन वॉच दैट। श्योर। ठीक है ना? तो एटलीस्ट एक बार थैंक तो यू। आप वॉच कर ही पाओगे उसको। हाँ जी, हाँ हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक थैंक यू। यू। नहीं, यहाँ यहाँ पे एक्चुअली ठीक है, क्योंकि अभी वो पेड सेशन है, तो उन मतलब जो लोग पैसा दे के कर रहे हैं ना, तो उनको लगे ना कि यार हमने पैसा दिया तो कुछ तो वर्थ हमको मिल रही है उसकी। फिर कहीं ऑब्वियस है, ऐसा नहीं ऑब्वियस। लगे कि यार वो अगर सबको ऐसे ही मिलना है तो फिर हमने पैसे ही क्यों दिए हाँ उसके। जी, हाँ जी, तो हाँ वो जी, हाँ चीज हो जी। जाती है, ये उसके लिए मैं। कमिटमेंट। हाँ तो हम्म। बट हम क्या है ना, हम कितना भी सोचते हैं ना, हम रोक नहीं पा रहे अपने आप को देने से। तो ठीक है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है यार, मतलब ये तो सबको सबको मिलना चाहिए। बट ठीक है, हम लोग एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं, तो वी ऑल्सो डिजर्व समथिंग फॉर दैट ना। और वो बहुत नॉमिनल है। जो पेड वाले हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, उनको बहुत ज्यादा ही वैल्यू मिली होगी उससे। संतोष जी, मंजीत जी, एग्री करते हो? रेखा जी, रेखा जी। राखी जी, यस यस। उसमें आपको ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत ज्यादा ले लिया हम लोगों ने, या कुछ दिया नहीं, या कुछ बताया नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, नहीं, बस वो एक मुझे तो स्ट्रक्चर बहुत मिल जाता है। हाँ, बहुत स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आपको कैसे करना है, क्या है। तो दैट इज रियली गुड बहुत थिंग। क्लियर हो जाते हैं, बहुत चेंजेस हो जाते हैं लाइफ में अपना। जबकि मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पाती हूँ। मेरा वो हाँ क्योंकि बिजी ना, टाइम पता होता है, है मैं मेरा। सच्चाई बता रही Still, हूँ, देखो आज मैं सच्चाई बता रही हूँ। मतलब कहीं पे भी आप चले जाओ, इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो रिया मच। जी 2 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करने के पहले मैंने आपको बोला था ना मुझे गिफ्ट मिलने वाला है, वो आ गया मेरे लिए। और वाह वो बुक का नाम भी कितना अच्छा है, अवेयरनेस द की ऑफ लिविंग इन बैलेंस। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग, अभी जस्ट ही आया, मैंने ओपन करा पार्सल और देखा तो आई विल बी लाइक कि वाह। वाह, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलन जी। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जहां से मैं सीख रही थी ना, तो उनका कोर्स मैंने बहुत अच्छे से करा था और उसके अंदर मुझे 60 में से 58 मार्क्स भी आए थे। तो wow. उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दी फिर। अमेजिंग अमेजिंग हम्म। अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू। सबको मैजिक क्यों मिल रहा है ना, सबकी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं, जैसे मिलन जी को आया है आज। वाह। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर हाँ। सकती?